हिंज। और उनके पत्नी का नाम तो चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिंज और उनके पत्नी है, उन दोनों जो है आपस में बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे होते हैं। एक दिन की बात होती है, आकस्मिक क्या होती है, उनकी पत्नी को तबीयत खराब होती है और वह जो हिंज जो है उनकी पत्नी को लेकर के जाते हैं कहाँ पर, तो अपने पत्नी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो बहुत जो भी टेस्ट होते हैं उनके उपरांत पता चलता है हिंज को कि हमारे पत्नी को क्या हो गया, तो कैंसर हो, क्या हो गया, कैंसर हो। अब हिंज जो है अब सोचते हैं कि आखिर कैंसर हो गया तो उसका उपचार तो कोई ना कोई तरीका से होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब बताइए कि अब हमारी पत्नी जो है कैसे बचेंगे, इसके लिए कुछ तो उपाय होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, नॉर्मली तो इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में दवा इसका बना है और यह दवा पेटेंट किया हुआ है। पेटेंट बोले तो पेटेंट बोलते हैं, इसको कहते हैं कि पेटेंट जो चीज का करवा लेता है वही वो चीज को रख सकता है, ठीक है। उन्होंने वो पेटेंट करवाया, जो भी इसका मामला था। अब जो है एक दुकान है, वहां पे जाइए, ये दवा आपको वहीं पर अभी वर्तमान में मिलेगी। अब वो हिंज जो है जाते हैं डॉक्टर साहब के पुर्जा लेके दवा दुकान पे, तो दवा दुकानदार को कहते हैं भैया हमें ये दवा दीजिए। जब दवा देते हैं तो दवा जब देते हैं तो कहते हैं कि इसका इतना कीमत हो, आप इतना कीमत हमें अदा करें फिर आपको हम दवा देंगे। तो फिर होता क्या है, हिंज के पास जो है थोड़ी सी कुछ पैसे जो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ रुपया पैसा करते हैं और वहां पे डॉलर चलेगी है ना, तो उसके पास कुछ डॉलर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब डॉलर कम जाते हैं तो दुकानदार साहब क्या दवा देंगे, वो तो परोपकार करने के लिए बैठे नहीं, वो भी बिजनेस करने के लिए, कमाने के पर्पज से बैठे। तब वो कहा कि देखिए आपको जो है दवा आप हमें कम पैसे देते, इतना दवा आपको नहीं मिलेगी। मान लिया जाए अगर $100 कीमत होगी, उसके पास $70-80 था, $20-25 या $30 तो बना होगा। तो हिंज ने क्या कहा कि आप ऐसे करें, यह दवा जो है आप हमें दे दीजिए, जो पैसे हमारे पास, जो पैसे आपको क्या करते हैं दे देते हैं, और जो कुछ पैसे बकाए बच जाएंगे वो आपको पुनः वापस लौटा दें। लेकिन जो दवा दुकानदार था उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमारे ऊपर भी मालिक है, उन्होंने हमें कह रखा है कि जो पैसे देगा उसको दवा देना है, जो नहीं देगा उसको दवा नहीं देना। अब मामला यहाँ पे फंसती है, अब मामला यहीं पे फंसती, क्या फंसती है कि यदि दवा लेके नहीं जाती है तो उसकी पत्नी मर जाती है, दवा लेने के लिए उसके पास पैसे है नहीं। अब इसके पास एक ही रास्ता बचता है, वह उस दवा को वहां से लेके भागना, चाहे चुरा के हो चाहे जैसे हो, है कि नहीं। तो हिंज के पास अब एक ऑप्शन है, वो दवा को क्या करे, चोरी करके लेके जाए तो उसकी पत्नी बचे, नहीं तो दोनों में से किसी एक को तो खोना पड़ेगा, है ना। तो देखिए दुविधा आया कि नहीं आया। अब इसी कहानी को कोहलबर्ग महोदय ने पिंकी क्या बनाया, तो आधार बना लिए, और इसी आधार को मान करके वो बहुत सारे विद्यालयों, बहुत सारे बच्चों के सामने पास उन्होंने विजिट किया। अब कोहलबर्ग महोदय जो है 4 से 10 वर्षों के बालक के पास उन्होंने गया और सेम कहानी सुनाया कि बाबू देखो, हिंज एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी को ऐसे बात है, तो उसको क्या हो गया है, तो कैंसर हो गया, उनको जो है दवा जो है लेने के लिए उतना पैसे नहीं है और दुकानदार उसको उधारी दवा दे नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में हिंज महोदय को क्या करना चाहिए। तो जो 4 से 10 वर्ष के बालक है, इसमें भी तो अलग अलग होंगे। मान लिया जाए जो 4 से 10 वर्ष के बालक, इसमें भी अपन 2 भाग करते हैं, 2 भाग करेंगे तो क्या होगा, एक हो जाएगी आपकी कितने, 4 से मान लिया जाए मोटा मोटी लेके चलिए तो 7, और दूसरा हो जाएंगे कितने, तो 7 से 10 मोटा मोटी लेके चलते हैं, है ना, अप्रॉक्स लेके चलते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, क्योंकि एक रंग का बच्चा नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी को हम बांटे तो कैसे बांट सकते हैं, 10 से जो है अगर हम लोग 11 या 11.5 बांट ले, इधर भी 11.5 से अपन कितने बांटे, तो 13 बांट को बांट सकते हैं। इधर भी बांट ले तो हम लोग जो है 13 से कुछ इधर 13 से कुछ कर ले और इधर भी जो है कुछ बात कर ले, हो सकता है 13 से 18 कर ले, इधर 18 से ऊपर कर सकते हैं। तो ये लगभग हमने क्या किया, तो 2 भागों में बांटा। 4 से 10 है तो स्वाभाविक सी बात है 2 भागों में बांट ही सकते हैं। फर्क वजह से इसी क्लास में सब लोग एक ही उम्र के हैं, फिर भी कुछ ना कुछ अंतर को देख करके बांटा जा सकता है। तो ऐसे हमने क्या किया, 2 भागों में इसको बांटा, समझने के दृष्टिकोण से। अब समझिए, अब जब कोहलबर्ग महोदय ने ये कहानी सुनाने के लिए गया, कितने साल के बच्चों के लिए, पहले 4 से 7 साल के बच्चों को, ताकि बेटा ऐसे ऐसे बातें देखो, ये दवा को हमें क्या करनी चाहिए।
तो वो बच्चा जो 4 से 10 वर्ष का जो बउआ होता है वो सीधा कहता है कि देखिए दवा को कोनो हाल में चुराना नहीं चाहिए। गलती से दवा आप चुरा लीजिएगा, आप कहीं गलती से गलती हो के आप पकड़ा जाइएगा तो क्या होगा? पुलिस आपको पकड़ेगी और बढ़िया से दंड देगी, पीटेगी। तो बालक को एक ही बात का डर है कि यदि गलती से हम पकड़ा गए तो हमें क्या होगी? कुटैया लगेगा, कुटैया होगा बढ़िया से जी। बचपन में अपने लोग भी इस चीज को झेले हैं कि स्कूल चलिए जाते हैं, कुछ चुरा के नहीं खाएंगे, नहीं तो मम्मी आएगा तो बढ़िया से जैसे खाएंगे उससे ज्यादा निकलवा देगा। नहीं, तो यही बात कहता है कोलवर्ग महोदय यहाँ पे जो ये बात बच्चे को सुनाया। तो बच्चे को इस बात का फिक्र नहीं है कि बेचारा का करिया मर जाएगा, इस बात का उसको चिंता नहीं है। बस उसको एक ही बात का चिंता है कि यदि दवा चुराएगी तो वो पकड़े जाएंगे और क्या होंगे? वो पिटाई उसको लगे। तो उसको एक ही बात का चिंता है कि पिटाई से बच गई है। बस उनको बाकी दुनियादारी क्या और उससे कोई बहस नहीं है। फिर यही कहानी मतलब ये हुआ, इसमें जो है बालक को किस चीज से डर हो रहा है? दंड से डर हो रहा है कि नहीं? अब यही जो है कहानी को 7 से 10 वर्ष के बालकों के पास ले जाते हैं और उन बालकों को कहानी सुनाते। सेम कहानी, बेटा ऐसे ऐसे बात है, जिनकी पत्नी को जो है कैंसर हो गया, अब इसके लिए दवा को क्या करना चाहिए? तो ये क्या कहते हैं कि दुकानदार साहब तो ठीक कह रहा है, एक हाथ से पाई लो, एक हाथ से दवाई लो। हम तो यहाँ पर धर्म कर्म करने के लिए तो बैठे नहीं है। तू पैसा दोगे तो हम दवा देंगे, तू नहीं दोगे तो हम दवा नहीं देंगे। सिंपल बात हो गया। कर रहा है ठीक के बात कर रहा है, पैसा दो तो दवाई लो, मतलब तू जे ना करेगा तो ना हम भी करेंगे। तू अगर उधारी मांग रहा है तो हम नहीं देंगे, तो पैसा देगा तो हम भी देंगे। मतलब इसका मतलब हुआ क्या? तो अभी आदान प्रदान करने का मतलब ये मतलब बीवी में इसे करते हैं, बीवी में पद्धति है ना, मतलब तू देगा तो हम भी देंगे, तो ना देगा तो हम भी देंगे। ये हो गई किसमें? 7 से 10। अब देखिए यह जो है दो कैटेगरी के बालक के पास पहुंचता है, फिर पहुंचता है बालक किसके पास? मान लीजिए 10 से 11-12 वर्ष के बालक के पास पहुंचे। सेम कहानी फिर क्या करते हैं? उस बालक को भी सुनाते हैं। और जब यह कहानी सुनाते हैं कि बाबू देखो ऐसे ऐसे बात है, इसकी पत्नी को कैंसर है, दवा को क्या करना चाहिए, तो ये क्या कहता है? ये क्या कहती है समझ बालक कि देखिए चोरी करने से ना स्वाभाविक सी बात है दंड तो नहीं होबे करेगा, है कि नहीं? वो बात को ठीक कह रहा था कि तू पैसा दो तो हम भी तुमको दवाई देंगे, लेकिन इसमें कोनो बात नहीं है। दवा को क्या करना चाहिए? चुरा लेना चाहिए। दवा चुराएंगे तो पता है क्या होगा? दवा चुरा के जाएंगे अपने पत्नी के पास, डॉक्टर को देंगे तो दवा उसको पत्नी को देंगे तो पत्नी क्या हो जाएंगे? जी जाएंगे। तो हम जो है पत्नी के नजर में क्या कहलाएंगे? अच्छे पति कहलाएंगे। मतलब ये चीज उन्होंने नहीं देख रहा है कि अगर हम चोरी होंगे तो पिटाएंगे कुटाएंगे, वो उसका नहीं, जैसे मतलब वो देगा तो उसको पैसे की जरूरत है, सब कुछ उसका ध्यान नहीं है, बस इक्के उसी पर फोकस है। तो वो पर फोकस नहीं है कि पत्नी बच जाएगा तो कौन बात होगा, ये सब कुछ ध्यान नहीं है। पत्नी को इसीलिए बचाना चाहता है ताकि वो अपने पत्नी के नजर में एक अच्छे पति कहलाए, एकदम सबको हीरो कहलाएंगे, है कि? वो इसीलिए क्या करता है? इसको बचाना चाहता है। लेकिन फिर क्या होता है? ये कोलवर्ग महोदय इससे बड़का बउआ के पास जाता है और बड़का बउआ के पास फिर सेम सवाल रखता है, बेटा ऐसे ऐसे बात है, देखो अहिंज है, इनकी पत्नी को क्या है? कैंसर है, उस कंडीशन में दवा को क्या करना चाहिए? तो वो बालक जो है सीधा सीधी क्या करता है? बना कर देता है। कहता है भले ही आप पत्नी की नजर में अच्छे पति कहलाओ, भले ही दंड हो, ये सब बात की बात है, लेकिन चोरी करना कानूनन अपराध है। चोरी करना हमारे समाज के खिलाफ है, चोरी करना पाप है, चोरी करना दंडनीय अपराध है। मतलब उनको एक बात सिखाया गया है सब दिन बचपन से, जैसे हमें आपको क्या सिखाया गया कि बेटा किसी जीव को हत्या करना पाप है। बचपन से हम आप लोग को यही सिखाया गया है कि किसी भी हाल में किसी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए। अब ये इतना हम लोग को ये चीजों को सिखाया गया, इतना सिखाया गया है कि आज हम लोग को किसी को पीटने से पहले 10 बार सोचते हैं कैसे मारे बेचारा को, है कि नहीं? चोट लगेगा, दया आता है। अब यही चीज आप अपना के रहिए और आपका जॉब हो जाते हैं कोई आर्मी में जॉब हो गए और गलती से चल गए आप पाकिस्तान के बॉर्डर, ठीक है? अब आपको तो नैतिकता बचपन से यही सिखाया गया है कि बेटा जीव हत्या करना पाप है,
अब आप क्या उधर से पाकिस्तान की सेना दुदवा रहा है, हम कह रहे ना हमारे मम्मी पापा क्या सिखाए हैं कि जीव हत्या करना पाप है, हम तो उसको गोली मार भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आप खुद खत्म। तो यही बात कह रहा है क्या कि हम खुद खत्म हो जाएंगे तो हो जाएंगे, हमको मेरा पत्नी मर जाए तो मर जाए, उससे कोई मतलब हमको नहीं है, लेकिन हम जो कानून जो हमें दिया गया है उस कानून के हम खिलाफ नहीं जाएंगे। बात समझे, ये कहते हैं भले ही हम पत्नी की नजर में अच्छे पति का लाएंगे, उससे बहस नहीं है, लेकिन हम दवा को नहीं छुड़ाएंगे। क्यों नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि जो है चोरी करना कानून अपराध है। फिर क्या मामला होता है, यह जो है कोलबर्ग महोदय है वो फिर ऐसे बड़का बउआ के पास जाते हैं और वो फिर उसके पास यही कहानी सुनाते हैं कि बेटा देखो हिंज को कैंसर, हिंज के पत्नी को कैंसर है और इस कंडीशन में उसको दवा क्या करना चाहिए। तो वो क्या कहता है, देखिए आप पत्नी की नजर में अच्छे बनना चाहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, भले ही हमारा जो समाज कानून बनाया है कि कानून के अनुसार ही काम करना चाहिए, इस सब कोई बात नहीं है, सब मोह माया है, सब फालतू है। अगर पत्नी को तबीयत खराब है, आपके पास पैसे नहीं है, अगर उसको दवा नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इस कंडीशन में हमारा पहला दायित्व बनता है कि हम अपने पत्नी को जान बचाए, क्योंकि हमारा समाज द्वारा जो कानून क्यों बनाया गया है, ताकि हम आपके हित में हो। कानून को क्यों बनाया जाता है, हमारे हित के लिए कि हमारे अहित के लिए, हमारे हित के लिए। लेकिन जब यही समाज ने कानून बनाया है कि चोरी करना गलत है, लेकिन ठीक है गलत है, लेकिन अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो आज वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें ये सब कुछ सोचना विचारना नहीं है, हमें चोरी क्या करना चाहिए, कर लेना चाहिए, अपने पत्नी को बचा लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर से एक बात वहां बच्चा कहा है वो बालक कि देखिए चोरी करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप आई कर लिए तो जाके कल पाई नहीं लीजिएगा, ये नहीं कि फिर कल हो जाके चुरा लीजिएगा, नहीं। आज आपको बहुत इमरजेंसी था तो आपने कर लिया, लेकिन कल होके फिर दोबारा आप ऐसा नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर जब कोई उपाय न हो, इमरजेंसी हो, उस कंडीशन में समाज द्वारा जो नियम बनाया गया है उस नियम को तोड़ा जा सकता है। तोड़ना नहीं है, तोड़ा जा सकता है, दोनों बात मतलब नहीं है। मतलब ये हुआ कि कानून को लचीला बनाया जा सकता है। लचीला करने का मतलब हुआ जब खूब आवश्यकता पड़े तब उसको क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। बस समझे। तो ये बालक बड़का हुआ तक आ गया, बड़का हुआ के पास नहीं जी। अब जो है यहाँ पर ये हुआ कि कानून बड़का हुआ कि समाज बड़का हुआ, समाज बड़का हुआ। और यहाँ पर क्या था, कानून बड़ा था, और यहाँ पर था दूसरे के नजर में अच्छा बनना। और ये कहा क्या, तू देंगे तो हम ही देंगे। और यह क्या था, हक नहीं था। अब देखिए यहाँ पर दंड था, यहाँ पर आदान प्रदान था, यहाँ पर अच्छा बनने के लिए है कि नहीं जी, अच्छा बनने के लिए। यहाँ पर क्या था, समाज से बड़ा कानून है, पर यहाँ पर कौन बड़ा है, समाज बड़ा है, और समाज से छोटा कानून है। लेकिन यहाँ पर भी बात कानून तोड़ने का तो हो रहा है, लेकिन कब, तो समाज की स्थिति परिस्थिति के अनुसार देखते हुए। ये नहीं कि आप चोरी के नियम में बना दिए चोरी कर लो फिर मामला घबराएगा, तो समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप। लेकिन जब आप ऐसे सबसे बड़का बउआ के पास जाता है तो बउआ कहता है देखिए हम इन पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते, जे उचित है, जे बढ़िया लगता है, जो सबके हित में हो वो काम किया जाए। बाकी हम ये नहीं कहें कि चोरी कर लीजिए। मान लिया जब हो सके कि आज आप चोरी कर लीजिएगा, कल से सबको ये धंधा सीख ले चोरी करना, फिर वो कहेंगे कि मान लिया चलिए चोरी नहीं करेगा तो बचपो नहीं करेगा। तो कहते देखिए आपका जो नैतिकता सही कह रहा है, आपका जो विचार सही कह रहा है, वो क्या करिए कीजिए आपको, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कुछ भी करिएगा तो पूरे सभी लोगों को ध्यान में रख के करिएगा कि आज जो आप कर रहे हैं कल होके किसी पर ये जो है लोगों के पास खराब मैसेज न जाए, इसको ध्यान में रखिए। मतलब ये हुआ कि वहीं में जाके बउआ पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, होशियार बुद्धियार हो जाता है, एकदम बढ़िया से अपने आप को चीजें को समझता है। कुल मिलाकर के यही कोहलबर्ग महोदय का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत कैसे तो समझिए, हमने पूरे सिद्धांत को बता दिया, बात समझे। अब देखिए क्या था, हमने एक बात कहा था कि जब छोटका बउआ के पास गया तो उन्होंने किस चीज से डरा था, तो पूर्व परंपरागत अवस्था को भी हमने बताया था कि